हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ट्रांसफार्मर की ये डायग्राम होता है, मेन डायग्राम उसके इसमें होते हैं दो प्राइमरी कॉइल होते हैं और दो सेकेंडरी कॉइल होते हैं। और जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है कोर होता है, ये ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है जो लेमिनेटेड होता है, जो आपने देखा होगा कभी कभी येलो ऑरेंज टाइप का जो लेमिनेटेड होता है वो हमारा कोर होता है। तो ये एसी इनपुट है, यहाँ से आउटपुट जा रहा है। इसके बाद करते हैं ये एसी सोर्स है, ये लोड यहाँ टू लोड के लिए, और ये लेमिनेटेड कोर के लिए बात करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है कन्वर्ट अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज में और हाई को वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज में। तो और ट्रांसफार्मर बेसिकली बेस्ड होता है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर बेस्ड होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर किस पे बेस्ड होता है। ये बेस्ड होता है बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन पे। इसका ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन कोई पूछ ले तो इसे होता है ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट लार्ज करंट ऑफ लो वोल्टेज इनटू स्मॉल करंट ऑफ हाई वोल्टेज और स्मॉल करंट ऑफ हाई वोल्टेज इनटू लार्ज करंट ऑफ लो वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। इसका क्या मतलब, फर्स्ट देखिए, जब ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है लार्ज करंट ऑफ लो वोल्टेज इनटू स्मॉल करंट ऑफ हाई वोल्टेज, मतलब अगर एनएस ये जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल तो ये स्टेप अप होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, सेकेंड कंडीशन देखिए। अब बात करते हैं स्मॉल करंट ऑफ हाई वोल्टेज इनटू लार्ज करंट ऑफ लो वोल्टेज। मतलब कहना क्या है, जब प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन होता है सेकेंडरी कॉइल से, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस स्टेप अप का मतलब होता है लो वोल्टेज इनटू हाई, ठीक, और स्टेप डाउन का मतलब होता है हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज कन्वर्ट करने का। इसका दो ट्रांसफॉर्म होते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना, और स्टेप डाउन का मतलब होता है हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। अब बात कर लेते हैं, अगर ट्रांसफार्मर से करंट पास होगी तो इसमें कपल ऑफ कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अगर क्या करंट पास होगी इस कोर से तो दोनों कॉइल पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अब इसकी हम लोग वर्किंग समझते हैं, ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझते हैं। When an alternating current is passed through primary coil, when the magnetic flux through iron core change, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास होगी प्राइमरी कॉइल से इस कोर से तो जो कोर होगा हमारा चेंज होगा। ये टू थिंग पे चेंज होता है। फर्स्ट, प्रोड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, एक पहला ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और दूसरा वो जो सेकेंडरी कॉइल पे भी हमारा ईएमएफ सेटअप होगा। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर करंट पास होगी थ्रू प्राइमरी कॉइल पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ आयरन कोर चेंज होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा आयरन कोर का वो चेंज होगा। तो चेंज होने पर प्राइमरी कॉइल पे एक ईएमएफ जनरेट होगा और सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। फर्क समझिए, प्राइमरी कॉइल पे ईएमएफ 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 सेटअप होगा प्राइमरी कॉइल पे, ठीक, और सेकेंडरी कॉइल पे इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। ये यही फर्क है, यही डिफरेंस है इस वर्किंग में। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंड्यूस ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज स्मॉल p माइनस एन डी फाई प्राइमरी कॉइल पे अपॉन डी टी, ये इक्वेशन 1, ठीक। ऑफ सेकेंडरी कॉइल माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन
1 एंड 2, तो हमको मिल जाएगा ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ये हमारे पास इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेते हैं। ये डिवाइड करने पे ये हमको एक इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर थर्ड में लिए। अब बात करें सिंस कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर कॉइल है और प्योर इंडक्टिव है, तो अगर प्योर इंडक्टिव होगा तो आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर वीपी मतलब वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक, अब बात इक्वेशन वी एस अपॉन वीपी, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, इक्वेशन फोर्थ। ये इक्वेशन हमको फोर्थ मिल गई। अब क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल टू ये सेकेंडरी कॉइल और ये प्राइमरी कॉइल। ठीक, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये रेशियो निकल के आया हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का। अब बात कर लेते हैं दो चीज के बारे में, फॉर स्टेप अप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते हैं। स्टेप अप फॉर्मर रेशियो क्या होगा? स्टेप अप को पता है आपको कि जब स्टेप अप क्या होता है, जब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देते हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो को यहाँ से आर से डिवाइड, आर रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक, स्टेप अप के लिए। ठीक, और फॉर स्टेप डाउन के लिए, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। जो हमारा रेशियो है आर, वो लेस देन 1 हो जाए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफार्मर में, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो इसके 2-3 एग्जांपल हैं। पहला कॉपर लॉस क्या होता है? ड्यू टू हीट की वजह से जो एनर्जी लॉस होगी कॉपर वायर में, वो प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में होगी। ठीक, और दूसरा एग्जांपल है ड्यू टू हीट, ये ड्यू टू हीट। ठीक, दूसरा है फ्लक्स, दूसरा है फ्लक्स लीकेज। ठीक, फ्लक्स लीकेज ये कब होता है? जब हमारे पास टोटल जो फ्लक्स होता है जो प्राइमरी कॉइल से पास नहीं हो पाता है, जो टोटल फ्लक्स विथ प्राइमरी कॉइल डू नॉट पास विथ सेकेंडरी कॉइल, तब जो लॉस होता है उसको हम लोग फ्लक्स लीकेज कहते हैं। ठीक, और तीसरा जो हमारे पास है उसको कहते हैं एडी करंट हमारा बेसिकली होता है जब ये एडी करंट फॉर्म होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी के से ये लूज हो जाता है, एनर्जी लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सेकेंड क्वेश्चन जब पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। 2 ही टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जब लो वोल्टेज को इनटू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वाई ट्रांसफार्मर कैन नॉट यूज बाय डीसी सोर्स क्यों नहीं यूज करता ट्रांसफार्मर? तो इसका एक रीज़न है, बिकॉज आंसर यहाँ ले देते हैं, नोट डाल दीजिए। बिकॉज चेंज
चेंज फ्लक्स ऑफ कॉइल AC रिक्वायर्ड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कॉइल, जो हमारा वो लिख लेते हैं, बिकॉज टू चेंज द फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास AC रिक्वायर्ड होती है, so that mutual induction take place, so that mutual induction between coil can take place। ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है, जब ट्रांसफार्मर पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिए, ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज बाय DC सोर्स, वाई? बिकॉज टू चेंज द फ्लक्स ऑफ कॉइल AC रिक्वायर्ड, सो डैट म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कॉइल कैन टेक प्लेस। जब चेंज करने के लिए फ्लक्स को AC रिक्वायर्ड होती है, AC करंट रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर DC को यूज़ नहीं करता है। थैंक यू एवरीवन, ये हमारा ट्रांसफार्मर टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट होता है।